वालेकुम मेंबर्स, मैं हूं समरा हाशमी, कुकिंग विद पीस फेसबुक ग्रुप की एडमिन। आज आपके लिए एक रेमेडी लाई हूं। कुछ दिन पहले एक मेंबर ने जो है वो मुझसे क्वेश्चन किया था कि मैं वेजिटेबल्स कट करती हूं तो हाथों पर यूं निशान पड़ जाते हैं, तो मैं जोबियन हूं तो अच्छा नहीं लगता, तो इसका कोई ट्रीटमेंट बताएं। ठीक है, तो मैंने कहा कि ये रेमेडी जो है वो बता देती हूँ, विंटर के लिए बेस्ट है। पाँव की एड़ियाँ फट जाती हैं विंटर में भी, समर सीज़न में भी, तो उसके लिए ये सबसे बेस्ट है। पहली बात ये कि पानी का इंटेक जो है वो ज़्यादा करें, उससे भी एड़ियाँ जो हैं वो पाँव की नहीं फटेंगी, लेकिन फिर भी ये रेमेडी जो है वो बहुत बेस्ट है जो मैं बताने लगी हूँ। तो चलें जी, इस रेमेडी को बनाते हैं। ये मेरे पास जी कोकोनट ऑयल है, ये बिल्कुल खालिश है, आप कोई भी कोकोनट ऑयल ले सकते हैं। इसको मैंने माइक्रोवेव में थोड़ा सा मेल्ट कर लिया था ताकि इसको मैं अच्छे से निकाल सकूं। और ये है जी ग्लिसरीन लिक्विड, जो है वो ग्लिसरीन कोई भी अच्छी ले लें। मैं ये वाली ले आई थी, पता नहीं कौन सी कंपनी है, जस्ट ग्लिसरीन ले आए आप ना। ठीक है, और ये दो चीज़ें डलेंगी और इसको बनाते हैं। ठीक है, अभी मैं इसको डालती हूँ, टेबल स्पून से मेजर कर लूँ। ठीक है, और ये डिब्बी है, कोई भी ले लें आप डिब्बी। ये थी जी वो डिप वाली होती है ना पिज़्ज़ा के साथ, तो वो मैं वेस्ट नहीं करती, ये मेरे पास पड़ी हुई थी, इसी में मैं बनाऊँगी। ये देखिए मैंने ये निकाल लिया, आपके सामने डालती हूँ। ये जुड़ गया, ये देखिए, बिस्मिल्लाह। ये 2 टेबलस्पून डालना है, मैं दूसरा भी चम्मच डालती हूँ। देखें जी, दूसरा चम्मच 2 टेबलस्पून डालना है। एक्चुअली में मेरा सेल ख़राब हो गया और ये मामा का सेल है, इसमें ना वो जो बटन है स्टॉप वाला वो राइट साइड पर है, तो राइट साइड पे ये हाथ में मैंने चीज़ें पकड़ी होती हैं तो वो क्लिक नहीं हो पाता। आप दुआ करें कि मेरा सेल ठीक हो जाए, उसका कैमरे का मसला बन गया। ठीक है, ये 2 टेबलस्पून डालिए, ये अब 1 टेबलस्पून इसमें मिक्स करनी है। ये देखें ग्लिसरीन भी मैंने डाल ली है, ये इस तरह से गाढ़ी सी होती है। ये 1 टेबलस्पून इसमें डालेंगे। 2 चम्मच जो है वो कोकोनट ऑयल है, नारियल का तेल, और 1 चम्मच ग्लिसरीन है। इसको हमने जस्ट मिक्स कर लेना और इसने अभी जम जाना है, बिल्कुल क्रीम की तरह बन जाना है ना, ये जम जाएगी थोड़ी थोड़ी क्रीम की, जैसे ये था ना जमा हुआ, मैंने तो इसको माइक्रोवेव किया था। ठीक है, आप ज़्यादा भी बना के रख सकते हैं, थोड़ा भी, घर के तमाम मेंबर्स ये लगा सकते हैं। ठीक है, इसको यूँ मैं साइड टेबल पर रख देती हूँ। ये देखें, ये बन चुका है, थोड़ी देर में इसने जम जाना है। और इसका तरीका ये है कि आप अच्छे से हैंड वॉश करके जब रात को सोने लगें तो हाथों पर लगा लें, ख़ास तौर पे ये जो हाथों पे यहाँ पे जो है ना, हैंड्स पे जहाँ जहाँ आपके वेजिटेबल कट के निशान है वहाँ लगा लें। और पाँव का तरीका ये है कि पाँवों को अच्छे तरीके से वॉश करें। ठीक है, अच्छे से वो जो होता है उससे स्क्रब करते हैं, उससे अच्छे से रगड़ के जो है ना, किसी भी चीज़ से जो है वो आप उसको साफ़ करें, पाँवों को गर्म पानी से धोएं। धोने के बाद जी आपने क्या करना है, पाँव अच्छे से ड्राई करने हैं, नेल्स के पास, एड़ियों पे, हर जगह इसको अच्छे से अप्लाई कर देना है। ठीक है, अच्छे से अप्लाई करके मैं तो कुछ देर जो है वो सॉक्स पहन लेती हूँ, जुराबें पहन लेती होती हूँ। ठीक है, तो रात को सोते वक्त नहीं मामा जुराबें पहनने देती, तो वो मैं उतार देती हूँ। तो इस तरीके से जो है वो डेली भी लगा लिया करें, और बाकायदा किसी एक दिन जो है या फिर हफ्ते में 2 बार पाँवों को अच्छे से साफ़ करके तो उसके ऊपर ये अप्लाई कर लिया करें, तो इंशाल्लाह एड़ियों का मसला नहीं होगा। और पानी का इंटेक जो है वो विंटर में ज़्यादा किया करें। ठीक है, हम सर्दियों में जो है वो पानी कम कर देते हैं, उसकी वजह से भी स्किन ड्राई और इस तरह के इश्यूज़ आते हैं, तो ये बेस्ट रेमेडी है। ठीक है, बस जी मैं एक और बात बता दूं, मेरी तमाम रिटर्न रेसिपीज़ मेरे फेसबुक ग्रुप कुकिंग विद पीस में मिल जाएंगी आपको। आप अगर किसी ने ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो कर लें, और दुआ करें कि मेरा सेल ठीक हो जाए। मुझे किसी दूसरे सेल के ऊपर वीडियो जो है वो उसको इतने अच्छे तरीके से नहीं बनाना आता, अपने सेल की आदत पड़ी हुई है, तो इंशाल्लाह ताला ठीक हो जाएगा। आप लोग भी दुआओं में मुझे याद रखा करें, मुझे दुआओं की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, और बस शुक्रिया। बनाएं रेमेडी और कुकिंग विद पीस फेसबुक ग्रुप में अपना फीडबैक दें। थैंक यू। देखें जी, ये जम जाने के बाद इस तरह की कंडीशन हो गई है, अच्छे से नहीं है जमती क्योंकि इसके अंदर ग्लिसरीन भी होती है। बस फिंगर से हल्का सा मिक्स करके इसको हाथों पे और पाँव पे लगा लेना है। कि मैंने जम जाने के बाद जो है वो वीडियो में एडिट किया है ये स्टेप।